नमस्कार, मैं हूं खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। सत्ता में आता हूं समझ में नहीं। जी हां, मैं हूं नीतीश कुमार। सत्ता और मेरा चोली दामन का साथ है। मैं विपक्ष को सत्ता में लाने का हुनर जानता हूं। मेरे साथ चलने के लिए आपका सत्ता में होना बेहद ज़रूरी है। मैं जिसको हटाने के लिए लामबंदी कर सकता हूं, वक्त आने पर मैं उसका पैर भी छू सकता हूं। परहेज नहीं करूंगा, सार्वजनिक मंच पर भी पैर छू सकता हूं। जी हां, मैं हूं नीतीश कुमार। मौका था एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाना। जैसी उम्मीद थी वैसे ही हुआ भी। मोहर लगी नरेंद्र मोदी के नाम पर। मोदी के नाम का जब ऐलान होता है तो दो चेहरों पर सबकी निगाहें जाना स्वाभाविक थी। एक नीतीश कुमार तो दूसरा चंद्रबाबू नायडू। फिर आया वो लम्हा जिसने न सिर्फ सबको चौंकाया बल्कि राजनीति के धुरंधरों को भी भौचक कर दिया। जब नीतीश कुमार ने मोदी के पैर छूने की कोशिश की, कौन कह सकता है कि ये वही नीतीश हैं जो पिछले साल मोदी के खिलाफ पूरे देश में घूम घूम उनके खिलाफ न सिर्फ माहौल बना रहे थे बल्कि बाकी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश भी कर रहे थे। बाकी दल मतलब गैर भाजपाई दल। उस वक्त उन्होंने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में कसम भी खाई थी। क्या थी वो कसम, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए नीतीश कुमार ने क्या कहा था। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था। ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब बिना मतलब का हमको ये करके और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है, कोई चीज हम पूछोगे क्लेमेंट नहीं। तो सबको लगा कि खेला हो गया, बिहार में भाजपा की सियासी जमीन दरकने वाली है। लेकिन नीतीश के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मन में सियासी पुलाव पक रहे थे। तेजस्वी भले ही लालू के बेटे हों, तेज तर्रार हों, लेकिन नीतीश राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जिनसे बैगन भी शर्मा जाए। किसी को भी नहीं मालूम था कि जिस मोदी को हटाने के लिए नीतीश ने अभियान चला रखा, वही नीतीश मोदी को न सिर्फ पीएम बनाने के लिए जमीन तैयार करेंगे बल्कि उनके पैर भी छूने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन क्या मोदी नीतीश को संभाल पाएंगे? नीतीश को हार्ड बार्गेनर के तौर पर देखा जाता है। वो पलटी मारने से कभी भी कतराते भी नहीं। तो क्या मोदी 3 में नीतीश एक ऐसे सहयोगी होंगे जो मोदी सरीखे शख्स को परेशान कर पाएंगे, दबाव में ले पाएंगे? वो भी तब जब बिहार में नीतीश की ही सियासी जमीन दरकने लगी है। 2024 में जेडीयू 16 सीटों पर चुनावी मैदान में थी, लेकिन महज 12 उम्मीदवार ही चुनाव जीत सके और 4 को शिकस्त मिली। तो वही जेडीयू का 4% वोट शेयर भी कम हुआ। जबकि 2019 में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने तो अपने कोटे की सभी 17 सीटें जीत ली थी, लेकिन जेडीयू वो 16 सीटों पर ही काबिज हो पाई। 1 सीट वो हार चुकी थी। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में नीतीश के सामने बिहार में अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने की भी चुनौती होगी। जानकारों की माने तो मोदी का साथ देकर नीतीश ने अपने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि उन्होंने एनडीए को चुना, मोदी को चुना। लेकिन नीतीश की एक पुरानी मांग मोदी को बहुत परेशान करेगी। वो है बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग। ऐसे में गठबंधन की सरकार में एक सहयोगी दल को खुश करने के लिए मोदी को बाकी दलों की भी मांगों पर गौर करना पड़ेगा, वो भी गंभीरता से। ये वो सवाल है जो यकीनन मोदी और नीतीश दोनों को परेशान करेगा। आखिर है तो ये गठबंधन की सरकार। यहाँ सिर्फ नीतीश नहीं है, और भी दल हैं। और आज जिस अंदाज में नीतीश ने मोदी के पैर छुए, वो ये बताता है कि नीतीश के दिल में बहुत कुछ चल रहा है। उनके मन में बहुत से पुलाव पक रहे हैं। अब देखना यह है कि मोदी कितना सुन पाते हैं और कितना इग्नोर कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।